Hello bachcho, let's read the question. Question is let P be the plane passing through the line x minus 1 by 1 equal to y minus 2 by minus 3 equal to z plus 5 by 7 and the point 2 comma 4 comma minus 3. If the image of the point minus 1 comma 3 comma 4 in the plane P is alpha beta gamma, then alpha plus beta plus gamma is equal to option A is 12, option B is 11, option C is 9 and option D is 10. So यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इमेज of a point with respect to a plane with respect to a plane, इसको हम यूज करेंगे. इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ प्लेन. तो देखते हैं पी जो हमारे पास प्लेन है वो लाइन से लेट पी बी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन और पॉइंट भी गिवन है. पॉइंट भी गिवन है तो लेट्स सपोज ये हमारा प्लेन है, ये लाइन से पास कर रहा है, ये हमारी लाइन है, दिस इज द लाइन एल. इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है लाइन एल का, ये क्या है, एक बार लाइन एल को लिख लेते हैं. x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2/3, माइनस का 3 है, इक्वल टू z प्लस 5/7. तो डायरेक्शन रेशियो इसका 1 - 3 7. और ये लाइन हमारी किससे पास कर रही है, जो पॉइंट है हमारा जिससे ये पास कर रही है, ये है 1 2 - 5 से पास कर रही है. ठीक है, 1 2 - 5 से पास कर रही है. अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से, और ये जो पॉइंट प्लेन है हमारा, एक पॉइंट और है 2 4 - 3, 2 4 - 3, इससे भी पास कर रहा है. तो अगर लेट्स से इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, तो पहले का हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर. ठीक है, तो ए बी वेक्टर हमारा कितना आएगा, ए बी वेक्टर तो 1 माइनस का 2, इसमें बी ए निकाल लेते हैं. ठीक है ना, कुछ भी निकाले, ए बी वेक्टर निकाले या बी ए वेक्टर निकाले, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बस माइनस का फर्क आएगा. बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं. तो 2 माइनस का 1 दैट इज आई कैप, 4 माइनस का 2 दैट इज 2 जे कैप, माइनस का 3 प्लस 5 तो प्लस का 2 के कैप, ये निकल गया. और यहाँ से हम पी वेक्टर ले लेते हैं एंड एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर n1 ले लेते हैं. इसकी डायरेक्शन ये सब बनाएंगे, दैट इज आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप. अब जो हमारा जो नॉर्मल आएगा, वो नॉर्मल प्लेन का जो नॉर्मल होगा, वो ए बी और इसका जो नॉर्मल है ये वाला n1, इन दोनों के क्या होगा, एल के भी परपेंडिकुलर होगा और ए बी जो हमारे पास ये वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो हमारा नॉर्मल बन जाएगा प्लेन का. तो नॉर्मल टू द प्लेन निकालते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, ये आ जाएगा n1 क्रॉस ए बी या बी ए, कुछ भी. तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, n1 है 1 - 3 7 और 1 2, निकालते हैं इसको. तो आई कैप इंटू में कितना जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 7 2 जा 14, माइनस का जे कैप इंटू में आ जाएगा 2 माइनस का 7 प्लस का के कैप और इंटू में कितना जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 3, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का, ये माइनस का 6 था क्या, यस ये तो माइनस का 6 था. तो माइनस का आ जाएगा 20 आई कैप माइनस माइनस प्लस का 5 जे कैप एंड प्लस का 5 के कैप. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये क्या आ जाएंगे, इसको हम क्या कर देते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं या -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4
-1 -1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? प्लेन हमारा किससे पास कर रहा है? 2 4 -3 से पास कर रहा है। डायरेक्शन ये जो हमें मिल गई 4 -1 1 है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू x-2 प्लस, सॉरी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 इंटू y -4 माइनस का z माइनस माइनस प्लस का 3। 2 4 -3 है ना, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4x माइनस का 4 टू जा 8 माइनस का y एंड माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का z माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। दैट इज 4x माइनस y माइनस z और इक्वल टू 7। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें क्या निकालनी है? इमेज निकालनी है। तो इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट की इमेज? -1 3 4, -1 3 4 इन प्लेन P इज क्या है? अल्फा बीटा गामा। दिस इज द इमेज। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखते हैं। ये इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस का y माइनस का z माइनस का 7 इक्वल टू 0। इमेज क्या है हमारी? अल्फा है। और पॉइंट क्या है हमारे पास? -1 3 4 है। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में a, यानी कि x का ऑप्शन कितना है? 4 है, इक्वल टू बीटा, पॉइंट है हमारे पास -3, यानी कि y का ऑप्शन कितना है? -1 है, इक्वल टू गामा, पॉइंट है -4 और z का ऑप्शन कितना है? -1, इक्वल टू -2 इंटू -1 इंटू 4 दैट इज -4, 3 इंटू -1 दैट इज -1, 4 इंटू -1 दैट इज -4 और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? -7 अपॉन दैट इज a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1 और जेड का ऑप्शन -1 है तो -1 का स्क्वायर 1। ये इमेज आ जाएगी। कंपेयर कर देंगे यहाँ से, दैट इज जो अल्फा प्लस 1/4 इक्वल टू बीटा -3/-1 इक्वल टू गामा -4/-1 इक्वल टू आ जाएगा 4 और 4 8, 8 और 7 15 और 2 15 और 3 18 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू 18 एंड अपॉन, ये भी 18 बन गया। 18 से तो 18 कैंसिल आउट हो गया, ये 18 ही बनेगा ना, तो ये 7 और 3 10 और ठीक है 18 ही बनेगा। तो और नीचे भी 18, तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। दैट इज अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4 टू जा 8 एंड बीटा -3 इक्वल टू माइनस का 2, गामा -4 इक्वल टू माइनस का 2, दैट इज अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 2। क्या निकालना है हमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज 7 प्लस 1 प्लस 2, कितना आ गया? 10 इज द फाइनल आंसर। होप इट्स वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।